तो आज हम करने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अपने जो भी चैप्टर का नाम है उसका मतलब। ठीक है, ओके। तो इसमें चेंजिंग ट्रेंड्स, चेंजिंग का मतलब होता है बदलना, ट्रेंड्स का मतलब होता है जनरल डेवलपमेंट या जिसको आप फैशन भी बोलते हो। ठीक है, एंड करियर, करियर हम सबको पता है फिजिकल एजुकेशन में ऐसे क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट टेक प्लेस हुई है, क्या क्या चेंज हुआ है, एंड हम उसके करियर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर एम, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या ट्रेंड्स चेंज हुए हैं स्पोर्ट्स प्लेइंग सर्फेसेस पे, वेरिएबल गियर्स में। ठीक है, स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। फिर तीसरा आता है हमारा करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि क्या क्या अगर हमने फिजिकल एजुकेशन में अच्छे हैं या अगर हमने फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लिया तो हम फ्यूचर में इसके क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो क्या कहते हैं जो एसोसिएशंस होते हैं, ये इनके द्वारा लाया गया है ताकि हमारे इंडिया में जो हम स्पोर्ट्स को है वो एनकरेज करें। ठीक है, और हमारे वहाँ का एक ही एम होता है कि सब लोग फिज़िकली फ़िट रहें, क्योंकि जो भी कंट्री कंट्रीज़ में अगर ज़्यादातर लोग क्या फ़िट होते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी पे भी ये चीज़ इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक हो गई बात। अब लेट्स स्टार्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है फिज़िकल एजुकेशन का, सबसे पहले हमें फिज़िकल एजुकेशन की एक क्लासिक डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो फिज़िकल एजुकेशन एक वे है। ठीक है, फिज़िकल एजुकेशन एक वे है एजुकेशन का। फिज़िकल एजुकेशन इज़ अ वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिज़िकल एक्टिविटीज़। ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक वे है एजुकेशन का, पढ़ाई करने का एक तरीका है which are selected and carried on with regard to values in human growth, development and behavior। ठीक है, जो कि जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, कैरी करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट या बिहेवियर में जो जो हमको चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो हम दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं जिसमें बोला जाता है फिज़िकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल यानी कि इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फिज़िकल एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का एंड हैज़ इट्स एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट सिटीजन्स। ठीक है, ये देखो इतना लंबा चौड़ा वाक्य क्या बोल दिया। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी टोटल एजुकेशन सिस्टम का, जिसका मेन एम क्या होता है। ठीक है, जिसका मेन एम होता है हमारे फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट सिटीजन क्रिएट करना। ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम किसके मदद से ये चीज़ करेंगे। हमने तो बोल दिया कि हाँ फिजिकल एजुकेशन है, इसका एम है कि हम सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट रहें, लेकिन किसकी मतलब क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो किसके मीडियम, प्लेफुल एक्टिविटीज़ के मीडियम के थ्रू हमें इन्हें अचीव करना है। ठीक है, अब देखो, तो इसमें जो हमारी चीज़ें आती हैं कि जो फिज़िकल एजुकेशन होता है, ये क्वेश्चन आया है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का सबसे पहला नाम था जिम्नास्टिक। ठीक है, जो 1800s में पढ़ा था, लेकिन फिर उसका नेम चेंज होते गया, फिर वो जिम्नास्टिक से हाइजीन हो गया, फिर हाइजीन से फ़िज़िकल कल्चर हो गया, और फिर फ़िज़िकल कल्चर से फ़िज़िकल ट्रेनिंग हो गया। अब नाउ हम इसको क्या बोलते हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन। क्या पता बाद में लोग कुछ और बोलें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जिम्नास्टिक, देन हाइजीन, देन फिजिकल कल्चर, फिर फिजिकल ट्रेनिंग। अब हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन। ओके, ठीक है, अब आते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या इसके एम हैं। ओ मैं तो इसको यूज़ ही करना भूल गई। ठीक है, क्या क्या इसके एम हैं, और ठीक है, अब आते हैं हमारा एम। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एम और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो हमारा एम होता है, ठीक है, तो जो हमारा एम होता है
वो होता है एम इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट और अल्टीमेट गोल। ठीक है, क्या चीज़ें हमको यह करनी है, अचीव करनी है। ठीक है, तो अगर आप में से भी बहुत लोगों का एम होगा कि हमको जेई क्रैक करना है, हमको नीट क्रैक करना है। ठीक है, किसी को कॉमर्स वाली साइड में जाना होगा, किसी को सीए बनना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एम क्या होता है कि जो चीज़ हमको, जो अल्टीमेट हमारा गोल हमको अचीव करना होता है। एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्या एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या एक्शंस ले रहे हैं उस एम को अचीव करने के लिए। द एक्शन टेकन बाय अस टू अचीव दैट गोल इज़ योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बस ये बात हो गई हमारी। तो एम क्या क्या है फिज़िकल एजुकेशन के, वो देखते हैं। तो हमारा फिज़िकल एजुकेशन का जो एम है वो है कि हमें एक ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ह्यूमन पर्सनालिटी को अब हम डेवलप कैसे करेंगे? देखो, अगर वो फिज़िकली, मेंटली, सोशली, कॉन्स्टिट्यूशनली फिट है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एम अचीव हो गया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन? एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन is to make every child or every person physically, mentally, constitutionally fit. ठीक है, and to develop in him such a personal and social qualities that help him to live happily with others and build him into a good citizen. देखो, हमारे समाज में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक अच्छा इंसान कैसे माना जाता है? जिसको बिहेवियर का नॉलेज हो, जिसको कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी हो, जिसको बोलने का तरीका हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोल दिया। ठीक है, दैट्स नॉट द करेक्ट वे। अब फिर आते हैं कि हमारा गुड सिटीज़न कैसे बन गया वो, जब वो फिज़िकली, मेंटली और कॉन्स्टिट्यूशनली या सोशली भी बोल सकते हैं वो फिट है। ठीक है, और ऐसे, और इसको जो हम लोग डेवलप करते हैं ना, टू डेवलप हिम इन सच अ पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़, हमको इसके लिए हम क्यों डेवलप करते हैं? ताकि वो सोसाइटी के बीच में रह सके, ताकि वो खुश रह सके। ठीक है, और वो ये सब जो चीज़ें हैं वो इसको एक अच्छे सिटीज़न में डेवलप कर सके। आगे बात समझ में? ठीक है, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया था। ऑब्जेक्टिव इज़ द एक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज़ द एक्शंस दैट वी आर टेकिंग इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होता है फिजिकल, न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड टू मसल एंड नर्व्स, ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, डेवलप इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एक्सक्यूज मी। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, फिर डेवलप मोटर स्किल्स, enjoyment and satisfaction, character building, sports performance, creative and discipline, फिर active citizen। देखो, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ दी, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम था तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को कैसे रिवाइज़ किया था या कैसे लर्न किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सपोज़ मान लिया जाए हमारा एक स्कूल है, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो आप, वो स्कूल ने क्या कंडक्ट कराया? एक स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्ट कराया। ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन। अब जब हमने स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्ट करवाया उन्होंने, तो हमें क्या हुई? हमें हुई इंजॉयमेंट। ठीक है, और अगर स्कूल एकदम वैसा है कि स्ट्रिक्ट है कि यार नहीं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता, तो हमें साथ में क्या हुई? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन में यार चलो कुछ तो कराया इन लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्कूल है, उन्होंने एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, स्पोर्ट कंपटीशन। तो फिर सबसे पहला आता है हमारा ये एक क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हमें क्या हुई? इंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन हुई। ठीक है, अब देखो, अब जब हमें इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन हुई, चलो कुछ तो कराया, कुछ तो कराया, तो फिर हमने उसके लिए क्या कर दी? प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी 1-2 महीने पहले से। ठीक है, अब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो हमको क्या कर रहा है? ये फिजिकली फिट कर रहा है, फिजिकली फिट। ओके, तो ये चीज़ क्या कर रही है? हमको फिजिकली फिट कर रही है, और बस फिजिकली फिट करने के साथ साथ हमारी क्या कर रही है? स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रही है या इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? स्कूल हो गया, स्कूल में स्पोर्ट कंपटीशन है, स्पोर्ट कंपटीशन में हमने इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन किया, विच इज़ फर्स्ट योर ऑब्जेक्टिव। फिर आता है सेकेंड हमारा कि हम लोग फिजिकली फिट हो रहे हैं। ठीक है, और फिर फिजिकली फिट होने के साथ साथ हमारी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है।
तो ये क्या हो गया, ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, अब हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। हमारी कहानी में अब क्या होता है, अब होता है कि अब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा कि देखो स्पोर्ट्स कंपटीशन में तो वही जना परफॉर्म करेगा जो एक क्रिएटिव और डिसिप्लिन होगा। क्रिएटिव समझते हैं, ठीक है। अब डिसिप्लिन को तो समझ में आ गया, ठीक है। डिसिप्लिन 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 हो गया, ये क्या हो रहा है, ठीक है, डिसिप्लिन हो रहा है। अब फिर होता है कि जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, ठीक है, तो फिर क्या क्या करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई बोर्ड लगेगा, यहाँ पे कोई स्कूल के नाम होंगे, स्कूल के नाम होंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे को क्या लगेंगे, पॉट्स लगेंगे, पॉट्स के ऊपर क्या लगेंगे, फ्लैग्स लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल आर क्रिएटिवनेस। और वो भी तो बनाए होंगे, वो जो बोर्ड्स पे लगते हैं स्कोर बोर्ड में, ठीक है। तो वो भी क्या कहोगे, वो हमारी क्रिएटिवनेस आ गई, हम उसको कितना क्रिएटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन एंड क्रिएटिव, ठीक है। फिर आ गया, अब देखो जब दूसरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो हमको क्या करना है, एकदम एक्टिव, एकदम मेच्योर सिटीजन जैसा क्या करना है, बिहेव करना है, ठीक है। तो ये एक्टिव सिटीजन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके वैल्यू पॉइंट्स यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें भी मैंने स्टार मार्क किया है, ठीक है। एक्टिव सिटीज़न है। फिर अगर हम एक्टिव सिटीज़न बन रहे हैं उनके सामने तो हमारा क्या हो रहा है, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, ठीक है, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है हमारा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर हम उसके बाद अगर हार गए, सपोज़ मान लिया जाए हमने गेम खेला, हम लोग हार गए, फिर क्या हो रहा है, ठीक है, फिर हम इमोशनल हो गए। कुछ कुछ बच्चे देखे हारने के बाद एकदम रोने रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो हार गए, इमोशनल हो गए, तो यहाँ पे को क्या हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें रोना नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना है, रोना नहीं है। इट इज़ जस्ट अ गेम, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिफाइन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट। लेकिन देखो हार गए, फिर भी क्या होता है, फिर भी नखरे होते हैं ना स्कूल वालों के कि जाओ हाथ में लग के आओ, तो उसको स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम एक तो हार गए, फिर भी हमको क्या करना है, हाथ मिलाने जाना है, तो ये क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो देखो इतने सारे वैल्यू पॉइंट्स, इतने सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। लेट्स रिवाइज द स्टोरी। एक स्कूल है, स्कूल में क्या हुआ, हमारा स्पोर्ट कंपटीशन हुआ, स्पोर्ट कंपटीशन हुआ तो हमें एक इन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या हो गए, फिजिकली फिट हो गए, फिजिकली फिट, मैं लिख नहीं रही यार, अभी लिखा ही नहीं जाता इसमें, ठीक है। हम लोग फिजिकली फिट हो गए, फिर क्या कहते हैं, हमारा स्पोर्ट परफॉर्मेंस क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या हुआ, हम लोगों को थोड़ा क्रिएटिव हो गए, ठीक है, कि ऐसा करना है या ऐसा करना है करके। फिर लेकिन प्रिंसिपल ने बोला कि डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। अब दूसरा दिन आ गया तो स्कूल के बच्चे आ गए, अब हम उनके सामने क्या बिहेव करेंगे, हम क्या एक बहुत ही एक्टिव सिटीज़न है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दूसरे स्कूल के बच्चे को क्या ही पता ना कि हम कैसे करके, तो उस समय के लिए वो हम उस बेसिस पे जज करेंगे जो हम उनके सामने शो कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि अरे हम तो एक्टिव सिटीज़न है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सपोज मान लिया जाए गेम हुआ, हम लोग हार गए तो फिर क्या हो रहा है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि हमको रोना नहीं है, ठीक है। तुम्हें रोना आ रहा है लेकिन फिर भी तुम क्या हुए, रोगे नहीं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तुम लोग हार गए फिर भी तुम्हें उससे हाथ मिलाना है, तो ये क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आई होप कि सबके स्कूल में ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे स्कूल में तो ऐसा ही होता है। ठीक हो गई बात, ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए क्लियर्स। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्यों इम्पोर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन यार, एक तो ये अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये क्या करती है, क्रिएटिविटी डेवलप करती है। कैसे क्रिएटिविटी डेवलप करती है, मैंने बताया था अभी, ठीक है, कि अलर्टनेस आ रही है, एडवेंचर आ रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के जो एनसीसी वाले होते हैं या जो स्काउट एंड गाइड वाले होते हैं, क्या करते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके मन में क्या होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स कि हम लोग कैसे इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। बिकॉज पेपर में ये चीज़ नहीं पूछता है कि सपोज मान लिया जाए आ जाएगा टेल एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो यू विल नॉट कीप डिफाइनिंग कि अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है, यू विल जस्ट कीप इट सिंपल बाय राइटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। इन विच योर फर्स्ट पॉइंट वुड बी डेवलप्स क्रिएटिविटी, सेकेंड वुड बी ऑप्टिमम हेल्थ, ठीक है। पहली तो आ जाती है तुम्हारी क्रिएटिविटी और फिर आ जाती है तुम्हारी हेल्थ। हेल्थ कैसे आती है, देखो खुद ही सोचो, हर चीज़ का आंसर खुद से ही ढूंढोगी, ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स आर समथिंग जो हम सब ने खेला है, ठीक है।
तो हेल्थ कैसे होती है, हमारी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। जो एक भोंदू सा इंसान होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, थोड़ा तेज़ हो जाएगा, ठीक है। और जिसको एकदम आलसी सा होगा वो एकदम अलर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब उसे दौड़ने की बारी है, उसकी भागने की बारी है, ठीक है। फिर हेल्दी लिविंग है, एक तो हेल्थ हो गया, फिर क्या हो गई, हेल्दी लिविंग हो गई, हेल्दी लिविंग, ठीक है। अब देखो, अब जब इंसान इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या वो अपनी डाइट की तरफ को ध्यान नहीं देगा? ऑफ कोर्स देगा, ठीक है। फिर वो अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है। रिमेंबर हमारे उसमें एक लड़का था, मतलब अभी भी है, तो उसको क्या करते हैं, उसको सर जितने राउंड बोले ना वो इतने इफ़िशिएंटली वो काम कर लेता है, इतने राउंड लगा देता है विदाउट इवन अ ब्रेक। एंड आई एम ऑलवेज लाइक यार हाउ डू यू डू दिस, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं तो फिज़िकल एजुकेशन के पीरियड में वो एकदम कॉन्टिन्यूसली, फिर वो बोलते हैं कि ऑल यू हैव टू डू इज़ योगा एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज डेली, ठीक है, और बस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारी डेवलप पर्सनालिटी, ठीक है। कम कम ही कर रहे हैं, देखो इतना सारा ये करके तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया वही आएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी, ठीक है। पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, हमको एक क्या कर रहे हैं, गुड एंड एक्टिव सिटीजन बना रहे हैं। देखो पीछे से हम लोग रिलेट करते हुए जो जो चीज़ें हमारी मैच कर रही है वो लोग लिख ही लेते हैं, ठीक है। और सोशल क्वालिटीज़ मैंने बताया था ना, सोशली डेवलप हो रहे हैं, हाथ मिलाना है फिर भी, तो यहाँ पे हो गई सोशल क्वालिटीज़ भी आ गई, इतनी इनफ है, मोर देन इनफ। इसको इज़ लगा के बड़ा करने का काम तो है ही खैर हमारा, ठीक है। फिर आते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट, प्लेइंग सरफेस, वेरिएबल गियर्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। देखो इसमें से तो क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आते हैं, क्या ही पूछेंगे कि क्या यूज़ हो रहा है स्पोर्ट्स में, ठीक है। जो जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं वो उसके बारे में हमको पता ही होगा। जैसे हमें ये पता है कि मतलब मुझे बहुत ही जो इंटरेस्टिंग लगता है वो क्या होता है, वो टाइकोंडो होता है, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं आता खेलना, पर फिर भी टाइकोंडो क्या होता है, उसकी जो मैट होती है, ठीक है, वो अच्छी होती है, अच्छी लगती है मतलब, ठीक है। तो उसमें पता है कि हमको क्या कहते हैं, एक मैट चाहिए, ठीक है, जो वुडन सर्फेस के ओवर हो, फिर उसमें क्ले चाहिए, फिर उसमें मैटिंग चाहिए, फिर रबर फ्लोरिंग चाहिए बेसिकली, ठीक है। क्या क्या सर्फेसेस में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल गियर्स, ठीक है, मतलब कि क्या क्या हमको इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमको चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो हम जिससे हम प्रिवेंट कर सकें, क्या प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। वेरिएबल गियर हम लोग बेसिकली ये पहनते क्यों हैं, ताकि हमें इससे सपोर्ट भी मिले, और सपोर्ट तो छोड़ो, हमको क्या करते हैं, अपनी प्रिवेंट करते हैं अपनी इंजरीज़ को, ताकि यार अगर ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो भी जाता है तो क्या कहते हैं, हम लोग उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बेटर ग्रिपिंग, ठीक है, बेटर ग्रिपिंग। हमने देखा होगा मिट्टी से कोई हाथ ऐसे कर लेता है, मतलब हाथ अपने मिट्टी में, अपने हाथ क्या बोल रही मैं, अच्छी मिट्टी को अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। क्यों? अपनी ग्रिपिंग करने के लिए, ठीक है। और बस यही होता है, इसमें तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। शूज़ फुटवेयर्स हर किसी में होते हैं, स्पोर्ट गार्ड्स होते ही हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते ही हैं। बास्केटबॉल में बॉल चाहिए, फुटबॉल में बॉल चाहिए, वॉलीबॉल में भी बॉल चाहिए, ठीक है। बस यही सब चीज़ें हैं। अब आते हैं हम लोग करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि क्या क्या हमारे करियर है। राइटिंग कितनी बेकार है मेरी, छी, ठीक है। क्या क्या हमारे करियर हैं, ठीक है। अब मतलब कोई मेरे जैसे होंगे जिनको करियर के नाम पे सिर्फ एक टीचर ही याद आता होगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले हमको पता था कि जो फिज़िकल एजुकेशन का जो एंशिएंट हम लोग देखें, ठीक है, एंशिएंट स्टेटस देखें, तो उसमें जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स थे, या हमारा जो प्रोफेशन था फिज़िकल एजुकेशन को, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्लब, ट्रेनिंग सेंटर्स में इज़्ज़त बढ़ गई है जी फिज़िकल एजुकेशन की, बिकॉज़ लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए अपनी फ़िटनेस को लेके। और ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को करियर भी बनाना है क्योंकि उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, ये बात सच है। तो एक मतलब अच्छा फिज़िकल एजुकेशन एक्टिविस्ट बनने के लिए क्या क्या आपको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, वो होना चाहिए कि आपका हाई लेवल ऑफ फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए। सबसे पहले तो हाँ यार, अगर तुम खुद ही फिट नहीं हो तो तुम दूसरे को क्या बोलोगे कि अरे तू फिट रह करके, ठीक है। फिटनेस होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप मेंटली क्या होने चाहिए, मेंटली, सोशली, फिजिकली, ये सब लिख देना, ठीक है, फिट होने चाहिए। ठीक है। और आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे वो जीत रहा है तो जीत रहा है, ठीक है, वो क्यों जीत रहा है, उसमें क्या चीज़ है जो आपसे आपसे आगे है, तो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए।
ठीक हो गया। फिर इमोशनल बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर छोटी छोटी बातों में हम लोग इमोशनली वीक हो जा रहे हैं, रोने लग जा रहे हैं कि हम नहीं जीते तो क्यों नहीं जीते, हम जीत गए तो अरे वो ऐसा रोना धोना नहीं करना है, ठीक है। इमोशनली वीक नहीं होना है। कोई लोग तो डिस्प्रेस्ड डिप्रेस भी हो जाते हैं, ठीक है। हो गया। फिर उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक टीचर बन सकते हो, एक कोच बन सकते हो, एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, एक फिजिकल ट्रेनर बन सकते हो, ठीक है। फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, फिर एक योगा इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। फिर हमारे जर्नलिस्ट भी बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई गेम को होस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी गेम के बारे में लिख रहे हो तो उसके पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और एक बायो मैकेनिक्स भी बन सकते हो। बायो का मतलब होता है लिविंग, और मैकेनिक्स का मतलब होता है क्या क्या उसमें फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक्स बेसिकली हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बायो मैकेनिक्स वही है कि जो टैलेंटेड और गुड रिसर्च होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो हमको हेल्प करते हैं कि क्या क्या वो न्यू साइंटिफिक टूल्स क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिस और एम्प्लॉय बन सकते हो, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब आता है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे इज़ खेलो इंडिया। क्या हो जाता है यार ये, खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम। एक तो मेरी राइटिंग भी ऐसी है ना, सिर्फ पेज पेज वाली, इसमें आदत नहीं है, ठीक है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया at the grassroots level by building a strong framework for all the sport played in our country and establish India as a great sporting nation, ठीक है। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो हमारा इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुआ है टू रिवाइव द स्पोर्ट्स, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं इनको याद रखना है ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा अगर लिख लिया तो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा रिवाइव, ठीक है। टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स का कल्चर एकदम माहौल बनाने को, ठीक है। एंड एट द ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट, ठीक है। ये बहुत ही फेमस सा वर्ड है, मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, ग्रास रूट यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रास रूट लेवल से हमारा स्टैब्लिश हो रहा है। और क्या कर रहा है, एक ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क हमारा क्रिएट कर रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है फॉर ऑल द स्पोर्ट्स प्लेड इन अ कंट्री एंड स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन, यानी कि सीधा सार ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स को एनकरेज कर रहे हैं ताकि इंडिया क्या हो जाए, एक स्पोर्टिंग नेशन हो जाए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के लिए उसने ये लॉन्च किया था खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था, 2018 में, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2018 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि हमारे स्पोर्ट कल्चर को मेंटेन कर सके इंडिया में, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से बेसिकली। तो जो इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की वो तो हम सबको पता है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज करता है स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को, जैसे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये सब तो पढ़ने वाली चीज़ें ही हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या क्या हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था कि क्या क्या हम लोग एक्शंस ले रहे हैं अपने गोल को, अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज रिपीट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा प्ले फील्ड डेवलपमेंट, ठीक है। प्ले फील्ड डेवलपमेंट टू फाइंड द पॉसिबल एरियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज एंड सेफ प्ले फील्ड्स दी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड फंड्स फॉर स्पोर्ट इक्विपमेंट्स मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग प्लेइंग फील्ड। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेना, आप पहले इसको फील्ड को रख लेना और फिर सेकेंडली आप प्ले को रख देना, ठीक है। अब इससे क्या होगा हमारा, इसमें हम कहते हैं ऐसे फील्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बेसिकली खेलने के लिए बने हैं और उनके क्या कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। इसे हम प्ले फील्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसीलिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती हैं, क्यों, ताकि हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर सकें, हम लोग अच्छे से अच्छे से खेल सकें। तो ऑफ कोर्स इसका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि हम लोग फिटनेस को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट टू प्रोवाइड स्पोर्ट कोचिंग फॉर कम्युनिटी फॉर एक्सपीरियंस प्लेयर द कोचेस आर प्रोवाइडेड टू ट्रेन प्लेयर इन स्पोर्ट्स,
ठीक है। कोचिंग डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, कि कोचेस को क्या क्या कराना है, ठीक है, स्पोर्ट्स में वो चीज़ें होती हैं। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, ठीक है, ये काई के लिए होता है, टू डेवलप स्पोर्ट हब सेंटर एट स्टेट लेवल, ठीक है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें और एक स्टेट में ही, ठीक है, हर एक स्टेट का क्या हो, अपना एक स्पोर्ट हब हो। एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन करवाते रहते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या हुई बने रहे, ठीक है, इनकरेज होते रहे बच्चे, क्योंकि जो भी जीतता है उसको क्या मिलते हैं, मेडल सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट है अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने का, और क्या कहते हैं, जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करने का। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, देखो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैलेंट सर्च। टैलेंट सर्च देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक स्पोर्ट में, एक पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है उन्हें उनका टैलेंट क्या होता है छुप जाता है, बिकॉज उनके फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, उन्हें पता नहीं हो सकता है कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, जो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है, ये क्या करता है, रिवॉर्ड करता है, बोलता है कि तुम आओ, क्योंकि क्यों है, स्टेट लेवल पे है, ठीक है, तो बंदे को अपने स्टेट के बारे में तो पता होगा, तो वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ को, ठीक है, कि आओ हमारे उसमें पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, और जो भी मतलब, और उसको रिवॉर्ड करता है स्कॉलरशिप से 5 लाख पर एनम फॉर द ट्रेनिंग, ठीक है, जितने भी यूएस उसके ट्रेनिंग चल रही है उसमें से 5 लाख क्या हो रहे हैं, पर ईयर जा रहे हैं, पर एनम यानी कि पर ईयर, ठीक है। यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टू अपग्रेड, तो यूटिलाइजेशन यानी कि यूज़ करना, अपग्रेशन यानी कि बढ़ते जाना, अपग्रेड कर रहे हैं हम अपने आप को, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर अपग्रेडेड फ्रॉम 9 to 10, ठीक है, कि 9 से 10 तो हम जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्रेड को अप कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टू अपग्रेड एंड यूटिलाइज द स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड फंड्स, ठीक है, वही फंड वाली चीज़ आ गई कि फंड आ जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, ये जो इजी इजी टर्म्स हैं, ये स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, ठीक है, कि वुमेन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ताकि वुमेन्स को भी राइट मिलना चाहिए, और स्पोर्ट्स खेलने का। फिर आता है स्पोर्ट अमंग पीपल विद डिसेबिलिटी, तो इसके लिए एक दिव्यांग अलग सा कंपटीशन होता है दिव्यांग्स के लिए, पढ़ा ही होगा हमने। फिर आता है स्पोर्ट्स फॉर पीस, डेवलप्स एंड प्रमोट एटमॉस्फेयर फॉर स्पोर्ट, प्रमोट पीस, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस एंड कॉपरेशन इन द सोसाइटी। येस, इफ़ यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि यार वही जीत रहा है, हम तो हार ही रहे हैं, और क्या कहते हैं, हमारे हमारे से तो होगा ही नहीं, बिकॉज अपोजिट टीम इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग। ऐसी फीलिंग मन में नहीं रखनी चाहिए, और हार भी गए तो हार गए, इट इज़ जस्ट अ गेम, ठीक है। प्रमोटिंग रूरल एंड इंजीनियस ट्राइबल गेम्स, ठीक है, ट्राइबल गेम्स कैसे होते हैं, खो खो, योगा, ठीक है, और ये सब चीज़ें भी क्या आती हैं हमारी स्पोर्ट्स मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर आती है। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फिर आता है हमारा फिट इंडिया प्रोग्राम। फिट इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, फिट रहो, खुश रहो, ठीक है। फिट इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 29 अगस्त 2019 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। 29 अगस्त याद रखना, 29 अगस्त में किसी किसी का तो बर्थडे ही आता होगा, ठीक है। 29 अगस्त 2019, ये क्वेश्चन आते हैं यार ऑब्जेक्टिव में। 29 अगस्त, ठीक है, क्यों हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड विद अ विजन टू मेक फिजिकल फिटनेस अ वे ऑफ लाइफ, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट विजन है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा फिट इंडिया प्रोग्राम में हमने ये देखा था कि ये एक विजन था टू मेक फिजिकल फिटनेस अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस को अ वे ऑफ लाइफ हमको बनाना था, ठीक है। इसका जो मिशन था बेसिकली वो था कि बिहेवियर चेंज को लाना था एंड मूव टुवर्ड्स मोर फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। जो खेलो इंडिया था वो तो सिर्फ पार्टिसिपेशन मांग रहा था, लेकिन ये फिट रहना भी मांग रहा था, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल हो, ऐसा नहीं कि भोंदू जैसे बस बैठ गए एक जगह पे खा ही रहे, ऐसा नहीं, ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, फिटनेस को प्रमोट करना है, इजी फन एंड फ्री इन्वायरमेंट, अवेयरनेस, अवेयरनेस स्प्रेड करना,
और इनकरेज करना होम होम ग्रोन गेम स्पोर्ट्स को, जैसे खो खो कबड्डी बताई दिया। ठीक है, ये चाहता था कि जो फिटनेस है वो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर विलेज या हर ट्राइबल रीजन पे क्या हो जाए, पहुंच जाए। ये एक प्लेटफॉर्म बना है इंडियन सिटीजन्स के लिए कि वो एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। ठीक है, फिजिकली फिट होने वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अवेयरनेस, इनकरेज करें दूसरों को भी अपनी फिटनेस स्टोरी से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एंड योर चैप्टर इज़ ओवर। बताइए सबको।